नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार की दानापुर विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में बात करेंगे। दानापुर में दोस्तों अब तक कुल 17 बार विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें 14 बार मुख्य चुनाव थे, जबकि 3 बार यहाँ पर उपचुनाव हुआ है। उसमें 5 बार बीजेपी जीती है, 5 बार ही कांग्रेस को चुनाव में जीत मिला है, 2 बार जनता दल, 2 बार आरजेडी, एक बार एसएसपी, एसओपी और 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीता। अगर एक चुनाव की बात करें तो पहली बार 1957 में चुनाव होता है। जगत नारायण लाल कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हैं 5042 वोट पाकर। राधे श्याम सिंह निर्दलीय उम्मीदवार 6074 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। राम सेवक सिंह 1962 में चुनाव जीतते हैं, एसओसी की पार्टी के उम्मीदवार रहते हैं, 18,228 वोट पाते हैं। सीताराम केसरी कांग्रेस के उम्मीदवार 12,487 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। 1967 के चुनाव में राम सेवक सिंह एसएसपी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं 26,715 वोट पाकर। सीताराम केसरी कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं, 19,300 वोट पाते हैं। फिर 1969 की बात करें तो बुद्धदेव सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, 18,466 वोट पाते हैं। राम सेवक सिंह दूसरे नंबर पर रहते हैं, 14,600 वोट पाकर। 1972 के चुनाव में बुद्धदेव सिंह फिर से चुनाव जीतते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार 23,150 वोट पाकर। केशव प्रसाद 15,843 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। 1977 में राम लखन यादव चुनाव जीतते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार 33,989 वोट पाते हैं और छबीला सिंह जनता पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं। फिर 1980 में बुद्धदेव सिंह पर फिर कांग्रेस भरोसा जताती है, फिर से वो चुनाव जीतते हैं, 21,575 वोट पाते हैं और सुख सागर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं, 19,605 वोट पाकर। 1980 में कांग्रेस को दोस्तों 2 धड़े में बढ़ गई थी, एक INCI इंदिरा का धड़ा था और एक INCU दूसरा धड़ा। दोनों धड़ों में इस सीट पर टक्कर थी, जिसमें इंदिरा का धड़ा जीत गया। अब अगर बात करें 1985 की तो विजेंद्र राय निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, 29,757 वोट पाते हैं और पृथ्वीराज सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं। उसके बाद अगर बात करें 90 के चुनाव की तो 90 के चुनाव में विजेंद्र राय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, 56,489 वोट पाते हैं। अभय कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं। उसके बाद 1995 में लालू प्रसाद जनता दल के टिकट पर चुनाव जीतते हैं, 49,839 वोट पाते हैं। विजय कुमार यादव दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार रहते हैं। फिर विजय कुमार यादव बीजेपी के उम्मीदवार 1996 जब बाईपोल होता है इस सीट पर तो चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं और रामानंद यादव आरजेडी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं। फिर 2000 के चुनाव में लालू प्रसाद यहाँ से चुनाव जीतते हैं, आरजेडी के उम्मीदवार 64,085 वोट पाते हैं और रामानंद यादव बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर चला जाते हैं। लेकिन फिर जब 2 साल बाद फिर से बाईपोल होता है तो रामानंद यादव बीजेपी से आरजेडी में शामिल हो जाते हैं और 75,935 वोट पाकर चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं और बीजेपी की तरफ से सत्यता सिंह दूसरे नंबर पर रहते हैं 17,918 वोट पाकर। फिर 2005 में जब फरवरी में चुनाव होता है तो आशा देवी बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीतती हैं। उसके बाद से लगातार 4 बार आशा देवी ही चुनाव जीती हैं बीजेपी की टिकट। अगर फरवरी की बात करें तो 40,000 से ज़्यादा वोट पाती हैं आशा देवी और 2005 में जब अक्टूबर में चुनाव होता है तो 49,989 वोट पाती हैं। 2010 के चुनाव में वो 59,425 वोट पाती हैं और 2015 के चुनाव में जब बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट जाता है तब भी वो 72,192 वोट पाकर चुनाव जीतती हैं और 2015 में राजकिशोर यादव आरजेडी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं। अब आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। आशा देवी की पहली तस्वीर है जो कि लगातार 4 बार चुनाव जीती हैं, इस बार भी वो ये चुनाव जीतने की उनकी उम्मीद है। और राजकिशोर यादव की दूसरी तस्वीर है जो करीब 6,000 वोटों से ये चुनाव हार गए थे और इनकी अभी कोरोना से मौत भी हो गई करीब 3 महीने पहले। तो दोस्तों इस बार दानापुर में कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है, कमेंट करके